Hello, my dear friends, my dear viewers, my dear learners, and my dear students. Welcome to my YouTube channel Talking Office. I hope you all are well. In my channel, I frequently upload some videos which will help others, any learners, any persons who want to learn speaking English, help them to learn speaking English to improve their fluency. So my dear friend, today I am going to share you one of an interesting and very amazing stories which will definitely help you understand and learn how to speak English fluently and effectively. So dear friends, this is a moral very informative videos. Name of the story is The Tale of the Thirsty Crow. Tale of the Thirsty Crow. Tale means story. Kahani of the Thirsty Crow. Thirsty means प्यासा. प्यासा crow means कौवा. प्यासा कौवा उसका एक स्टोरी है, बहुत पुराना है and it's very popular and well known. Almost everyone knows about this story, but today my motto, my intention is, my purpose is only to show how the sentence is made, how to memorize these all sentences and deliver through your mouth after memorizing the sentences, the stories. Okay, and you can learn through this story to make another sentences and say in this way. Okay, so dear friend, let's start. One scorching summer day, a little crow flew across the fields, suffering from intense thirst. पहले मैं पढ़ लेता हूँ पूरा सेंटेंस, उसके बाद मीनिंग बताते हैं और किस तरह इस सेंटेंस बनाया गया, टेंस, ऑल द थिंग्स आई हैव बीन डिस्कसिंग. ओके. One scorching summer day, a little crow flew across the fields, suffering from intense thirst. You also read with me. Dear friend, you just can pause the video, read with me as I am reading. Okay? And try to understand the meaning, memorize it and say it in your own words. Okay? Let me discuss again. One scorching summer. One means एक होता है scorching. Scorching का मतलब होता है धूप में जलता हुआ, हीट में जलता हुआ. इतना गर्मी है, हॉट इतना है, इतना गर्मी है कि ये जलता है, जलने लायक, जल जाता है, ऐसा टाइप का गर्मी है. ये आग का हो सकता है, सूरज के होता है, किसी का भी हो सकता है. तो यहाँ पे वन स्कॉर्चिंग समर. स्कॉर्चिंग समर मीन्स गर्मी का मौसम है, इतना गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसका मतलब स्कॉर्चिंग समर डे. आ लिटिल क्रो. लिटिल मीन्स छोटा, क्रो मीन्स कौवा, एक छोटा कौवा. फ्लू अक्रॉस द फील्ड. फ्लू अक्रॉस द फील्ड्स, ये उड़ के फील्ड्स के बीचों बीच से उड़ा, मतलब उड़ा. फ्लू, फ्लाई से फ्लू होता है, ये फेल हुआ है, फ्लाई, फ्लाई से फ्लू. ओके, फ्लाई अक्रॉस द फील्ड्स. अक्रॉस मीन्स फील्ड्स जो होता है, जो खेत होता है, मैदान होता है, उसका बीचों बीच से ये उड़ के आया, इस टाइप का मीनिंग है. सफरिंग फ्रॉम इंटेंस थर्स्ट. सफरिंग, सफर का मतलब होता है, सफर का मतलब होता है झेलना, तो ये झेल रहा है. सफरिंग फ्रॉम इंटेंस थर्स्ट, ये एक टाइप का झेलते हुए उड़ा, इस टाइप का मीनिंग है. इंटेंस थर्स्ट, बहुत ज़्यादा थर्स्ट, प्यास, प्यास से झेल रहा है. ही सर्च्ड एवरीवेयर बट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर. ही सर्च्ड, वो ढूंढा. कौन ढूंढा? कौवा ने ढूंढा. सर्च, सर्च का पास्ट फॉर्म सर्च होता है, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में इस सेंटेंस है. ही सर्च्ड एवरीवेयर. एवरीवेयर मीन्स, एवरीवेयर मीन्स हर जगह. सर्च्ड मीन्स ढूंढा, ये ढूंढा, एवरीवेयर हर जगह. बट लेकिन कुड नॉट फाइंड, नहीं मिल पाया.
कुड नॉट फाइंड, यहाँ पे कुड का मतलब पाया, नहीं मिल पाया। अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप, एक बूंद का, पानी के एक बूंद भी उसे नहीं मिल पाया, नहीं मिला। जस्ट एज ही वॉज लूजिंग होप, जस्ट एज, ठीक जब, यहाँ पे एज का मतलब जब हुआ है, जस्ट एज का बहुत मीनिंग होता है, यहाँ पे याद रखना, ये एज मतलब व्हेन, जब के बारे में बोल। जस्ट एज मीन्स ठीक जब, ही वॉज लूजिंग, जब वो खो गया था, मतलब खो रहा था, लूज मतलब खोना, खो रहा था, होप खो रहा था, मतलब जिसका उम्मीद था, आशा था, वो जब खो रहा था, आशा उसका हट रहा था, आशा नहीं है और पानी नहीं मिल पा रहा था, तो कोई उसका उम्मीद नहीं थी, उम्मीद खो रहा था। ही स्पॉटेड अ टॉल वाटर pitcher नियर अ ट्री, ठीक जब वो उम्मीद खो रहा था, उस टाइम उम्मीद, जस्ट वॉज लूजिंग होप खो रहा था। ओके, फास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। उसी टाइम ही स्पॉटेड, स्पॉट मीन्स, स्पॉट का मतलब होता है दिख जाना, मतलब एक टाइप का दिख जाना, स्पॉट किया, स्पॉट कोई भी जगह पे एक दिख जाना। स्पॉटेड, स्पॉट से स्पॉटेड है, स्पॉट SPOT, स्पॉट मतलब किसी एक जगह में दिख जाना, एक जगह में दिख जाना, उस जगह में एक पर्टिकुलर जगह पे उस दिख जाने को स्पॉट बोलता है। ही स्पॉटेड, उसे दिखा, ही स्पॉटेड अ टॉल वाटर pitcher, टॉल वाटर pitcher, pitcher मीन्स कलश, घड़ा, ओके, जिसमें पानी रहता है, वैसे टाइप का एक pitcher लंबा, नियर अ ट्री, ट्री के सामने उसे दिखा। ओके, ही फ्लू डाउन एंड eagerly peered inside, ही फ्लू डाउन, फ्लू मीन्स उड़ना, उड़ के नीचे आया, फ्लू डाउन उड़ के नीचे आया, एंड eagerly peered inside, ओके, फ्लू डाउन नीचे आया, नीचे उड़ के आया, एंड और eagerly peered inside, eagerly means बहुत आग्रता के साथ, बहुत इंटेंशन, बहुत इच्छा के साथ, आग्रता इच्छा के साथ, पियर मीन्स झांका, झांक के देखा, इनसाइड अंदर वो बहुत आग्रता के साथ झांक के देखा। ओके, ओनली टू डिस्कवर द वाटर लेवल वॉज एट द वेरी बॉटम, ये बहुत सारा सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया गया है, कॉम्प्लेक्स कर दिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एग्जांपल है। ओनली टू डिस्कवर सिर्फ डिस्कवर मतलब पता करना, आविष्कार करना, ये आविष्कार करने के लिए कि द वाटर लेवल वॉज एट द वेरी बॉटम, वाटर लेवल जो है ना वो एकदम नीचे है, बॉटम मतलब एकदम नीचे, बहुत नीचे है। कंप्लीटली आउट ऑफ रीच ऑफ हिज बीक, कंप्लीटली पूरी मतलब पूरा आउट ऑफ रीच ऑफ हिज बीक, आउट ऑफ रीच ऑफ हिज बीक, उसका जो चोंच है वो चोंच वो पानी तक नहीं पहुंच सकते, उसका जो रीच है, रीच मतलब पहुंचना, उसका जो पहुंच है, चोंच वहां तक पानी तक कंप्लीटली नहीं पहुंच सकता है, कंप्लीटली आउट ऑफ रीच ऑफ हिज बीक, चोंच का जो पहुंच है वो पानी तक नहीं है, इतना पानी है कि वहां उसका चोंच जो है, बीक जो है वो नहीं पहुंच सकता। ओके, द क्लेवर क्रो ट्राइड पुशिंग द हेवी pitcher ओवर, ट्राइड, क्लेवर क्रो, चालाक था, क्रो जो है कौवा जो चालाक था इसीलिए क्लेवर क्रो बोलते हैं। क्लेवर क्रो ट्राइड कोशिश किया, पुश करना, ढकेलना, जो ढकेलने के लिए वो कोशिश किया, ढकेलना, पुशिंग द हेवी pitcher, हेवी मीन्स बहुत भारी pitcher मतलब घड़ा, वो घड़ा को ढकेलने का बहुत कोशिश किया,
Okay, but it was too heavy to tilt. But it was too heavy to tilt. इसका जो टू टू टी डबल ओ फिर एक टू टी ओ टू, इसके दोनों का मीनिंग ऐसा होता है, ये इट वाज टू हेवी, ये इतना हेवी था, इतना भारी था कि ये टेढ़ा नहीं हो सका। टू टिल्ट, टू टिल्ट, टिल्ट मतलब, टिल्ट का मतलब होता है इसको मतलब टेढ़ा करना, है ना, टेढ़ा करना, एक साइड कर देना ताकि वो पानी पी सके। बट इट वॉज टू हैवी, इतना हैवी था कि वो टेढ़ा नहीं हो सका। इस टाइप का सेंटेंस है। आपको ये सेंटेंस बनाने का तरीका अगर सीखना है, मैं डिटेल्स में जाऊंगा, एक सेंटेंस में हमें 10-20 मिनट लग जाएगा पूरा समझाने के लिए, इसीलिए मैं सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ। अगर आपको सेंटेंस बनाना सीखना है तो यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्रेन यू, okay, with a proper order, one word by word, sentence by sentence, phrase by phrase, okay, to make you understand. Instead of giving up, the crow observed his surroundings and noticed small stones scattered on the ground. ये जो सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस में नहीं है, यहाँ पे 2-3-4 सेंटेंस को एक साथ जोड़ के ज्वाइन करके बनाया गया है ताकि स्टोरी को छोटा कर सके। ओके, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, इसका मतलब ही होता है गिविंग अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग करना, छोड़ना। तो छोड़ने, बिना छोड़े वो, इंस्टेड ऑफ मतलब छोड़ने की जगह, विदाउट मतलब ना छोड़े, बिना छोड़े, उसको नहीं छोड़ा वो। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है उसको उसके परिवर्त में, उसके नहीं छोड़े, उसको बिना करे, छोड़े नहीं छोड़ा वो, बिना छोड़ते हुए। द क्रो ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व किया मतलब नोटिस किया, देखा, हर तरफ ढूंढा, देखा। तो उसने देखते देखते एक चीज, उसको ढूंढते ढूंढते एक चीज उसे मिला। ऑब्जर्व हिज सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग्स का मतलब होता है जो अपने जो आगे पीछे जो होता है परिवेश, ओके, वो सराउंडिंग्स को देखा तो वहाँ पे नोटिस किया, ओके, नोटिस किया स्मॉल स्टोन, छोटा छोटा स्टोन जो है वो दिखा, पत्थर। स्कैटर्ड, किस हालत में देखा? स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ, इधर उधर पड़ा हुआ। स्टोन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में बिखरा हुआ पड़ा। इसको, इस सेंटेंस को अगर हम स्प्लिट करते हैं, इसमें हमें 5-6 प्रकार का सेंटेंस मिल जाता है, तो उसको एक साथ कर दिया है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द सेंटेंस मेड। He formed a smart plan. Formed means बनाना, ओके, एक बनाना, ओके, कोई चीज को बनाना है। फॉर्म्ड अ स्मार्ट प्लान, स्मार्ट मीन्स बहुत समझदार, बुद्धिमान इस टाइप का। स्मार्ट प्लान एक इसको मतलब उस दिमाग में एक प्लान आया उसका, प्लान सोचा। क्या प्लान है बता रहे हैं। पिकिंग अप द पेबल्स वन बाय वन, he dropped them into the pitcher. Then उसके बाद वो पिक मतलब उठाना, पिकिंग अप, उठा के, पेबल्स उठाया एक एक करके, वन बाय वन। पेबल्स मीन्स स्टोन्स, स्टोन्स उठाया, उसको उठा के। पिकिंग अप का मतलब होता है उठा के, हम लोग हिंदी में बोलते हैं उठा के, तो इंग्लिश में इसको ऐसे बोला जाता है, पिक वर्ब। पिक मतलब उठाना, पिक करना, इस टाइप का मीनिंग है। उसको उठा के, पिकिंग अप द पेबल्स वन बाय वन, ही ड्रॉप्ड देम इनटू द पिचर। ड्रॉप्ड मीन्स उसमें गिराना, छोड़ देना, गिराना, ड्रॉप्ड देम, ड्रॉप किया, गिरा दिया। देम उन सबको, पेबल्स सबको, स्टोन सबको, है ना, इनटू द पिचर में, वो कलश में, वो घड़ा में गिरा दिया। विथ एवरी स्टोन ड्रॉप्ड द वाटर लेवल स्लोली रोज। ये सेंटेंस का मतलब होता है विथ एवरी स्टोन ड्रॉप्ड, एवरी मीन्स
हर एक प्रत्येक स्टोन, प्रत्येक जो कंकड़ है वो ड्रॉप किया हुआ है, जो ड्रॉप किया हुआ कंकड़ जैसे ड्रॉप किया उसके साथों साथ, मतलब ड्रॉप किया कंकड़ के साथ जो पानी का लेवल है ना, पानी का जो लेवल है, ओके, वो जो होता है वो स्लोली धीरे धीरे उठा। एक जैसे एक कंकड़ डाला तो पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर उठा। ओके, राइज से रोज होता है, राइज और RISE, राइज से रोज होता है, राइज के पास्ट फॉर्म रोज है। ओके, सो वाटर लेवल, एक स्टोन गिराया तो वाटर लेवल थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे उठ गया। ओके, उठ के आया। ओके, बीट बाय बीट द वाटर came high enough for the crow to reach it. Bit by bit, the water came high enough for the crow to reach it. इसका मतलब होता है, यहाँ पे भी दो तीन सेंटेंस को एक साथ जोड़ दिया। बीट बाय बीट में एक थोड़ा थोड़ा, बीट मीन्स लिटिल बीट बोलते हैं ना, लिटिल बीट थोड़ा सा, बीट बाय बीट थोड़ा थोड़ा करके, द वाटर आया, हाई इनफ, इतना हाई, सफिशिएंट, इनफ मतलब काफी इनफ मीन्स काफी, हाई तो इतना ऊंचा आया है, इतना ऊंचा, काफी ऊंचा आया है। फॉर द क्रो मीन्स कौवे के लिए रीच होना, उसको पहुंचना थोड़ा आसान हो गया, इस टाइप का मीनिंग है। वाटर केम हाई इनफ फॉर द क्रो टू रीच इट, क्रो वो उसको रीच कर पाए, पहुंच पाए, इतना ऊंचा आ गया, इतना हाई लेवल तक वाटर आ गया है। जैसे स्टोन डालते गया एक एक करके, तो वाटर लेवल इतना हाई लेवल पे आ गया है वाटर कि वो आराम से रीच कर सकते, पहुंच सकता है, मतलब पानी पी सकता है। ओके, ही quenched his thirst, felt energized and flew away happily. He quenched his thirst. Quenched means बुझाना, मिटाना, इस टाइप का है। थर्स्ट प्यास मिटाया, प्यास बुझाया। He quenched his thirst, उसका जो प्यास है वो बुझाया, बुझ गया। Felt energized, एनर्जाइज्ड मीन्स एनर्जी मिला, उसको ताकत मिला, पावर मिला, एनर्जाइज्ड, एनर्जी ताकत के साथ उसको फुर्ती आया। ओके, हैप्पी हुआ। एंड फ्लू अवे मीन्स चले गए, उड़ के, फ्लू उड़ा, अवे मीन्स दूर, तो दूर चले गए मतलब उड़ के चले गए, हैप्पी खुशी के साथ उड़ के चले गए, खुशी के साथ उड़ के चले गए। ओके डियर फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. So this is a very popular and well-known and renowned story. Everyone from the kids to old, everyone knows about the story. So my intention, my purpose to read this story, to make you hear the story, is that you can understand the meaning properly, how to read, how we can memorize, and how many times we have to read it, memorize it, then try to speak this story to our partners or our friends. Okay, to in our own words, in our own sentences. Okay, so this method you try will surely help you learn speaking English fluently and effectively. Okay dear friends, keep watching my videos, subscribe my channel, motivate me, and you just show me that you are getting benefit from my videos, so I will be motivated and moralized and encouraged to upload more and more videos and help you learn speaking English and improve your fluency. Dear friends, keep watching, subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye.